चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला बाय पांडेफर में आप सबका स्वागत है। हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व कर रहे थे, उससे क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट लेसन में बच्चों हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों उसी फॉर्मूले को आगे लेके चलेंगे और उसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे बच्चे। चलिए बच्चों, यहीं पर एक सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल ये है बच्चों, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 2,5 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A एंड B। आसान भाषा में बच्चों ये बोल रहा है, एक लाइन है, कोई लाइन है ए बी जिसके दो पॉइंट है A और B। A के कोऑर्डिनेट है 8,2 मतलब, और B के कोऑर्डिनेट बच्चों -6,9। ये कोऑर्डिनेट दिए हैं। बोला कोई एक पॉइंट है P, कोई एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट बच्चों 2,5 हैं। तो बताओ इनके रेशियो क्या होंगे, किस रेशियो में ये P पॉइंट A और B को डिवाइड कर रहा है, हमसे ये पूछा गया है बच्चों। अब तक हम लोग क्या करते आते थे कि हमें रेशियो दिया हुआ होता था, हम लोग पॉइंट्स को निकालते थे। अब हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है उस पॉइंट का, हमसे रेशियो पूछा है। तो बच्चों मान लेंगे लेट P पॉइंट डिवाइड्स AB इन लैम्डा रेशियो 1। मैंने मान लिया बच्चों कोई लैम्डा एक कांस्टेंट है, लैम्डा रेशियो 1 में ये डिवाइड कर रहा है। मतलब ये m हो जाएगा बच्चों, ये m की वैल्यू लैम्डा मान ली और n की वैल्यू 1 मान ली। यहां से हम लोग रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? सेम पुराना सेक्शन फॉर्मूला, x, y क्या था बच्चों, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बच्चों ये था हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला मिल गया, हमें केवल वैल्यू पुट करनी है और अपनी वैल्यू को निकालना है। x, y मतलब पॉइंट, पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट है हमारे पास 2,5। m क्या है बच्चों, लैम्डा। x2 कितना है बच्चों, -6। भाई बच्चों ये x1 y1, ये x2 y2 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है बच्चों 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1। m कितना है बच्चों लैम्डा, y2 कितना है 9, y2 कितना है 9 प्लस n कितना है 1, y1 कितना है 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ध्यान देना बच्चों, 2,5 इज इक्वल्स टू -6 लैम्डा प्लस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 9 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहां तक तो बच्चों आ गया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, देखो ये x की वैल्यू कैसे मिलती है, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके जो भी आता है तो क्या होती थी x की वैल्यू, और इसको सॉल्व करने में क्या था बच्चों y की वैल्यू। मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं 2 को इससे। मतलब 2 जो है वो -6 लैम्डा प्लस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1 के बराबर होगा। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 से, तो 2 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 2। और बच्चों यहां क्या है, -6 लैम्डा प्लस के 8। बच्चों लैम्डा को एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ कर देते हैं, यहां ले आए 2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 - 2, 8 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 8। सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 4, लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों 3 अपॉन 4। अब निकालना रेशियो है, तो रेशियो क्या था बच्चों, रेशियो था लैम्डा रेशियो 1 मतलब लैम्डा अपॉन 1, मतलब 3 अपॉन 4 अपॉन 1। और जब बच्चों 3 अपॉन 4 अपॉन 1 को सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4। मतलब ये पॉइंट जो है वो इस लाइन को 3:4 में जो है डिवाइड कर रहा है। लैम्डा की जो भी वैल्यू आती है बच्चों वही हमारा क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। इससे ये बात समझ में आती है कि जो P पॉइंट है वो AB लाइन को 3:4 में कर रहा है।
और ध्यान रहे बच्चों, हमें कोई नया तरीका नहीं सोचना है, जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे थे हम वैसे ही इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमने वैसा ही क्वेश्चन पूछा है लेकिन थोड़ा हट के। क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, एक पॉइंट है P डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ M। मतलब बच्चों एक लाइन है ए बी, फिर से कौन सी लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट बच्चों -4,3 और बी के कोऑर्डिनेट बच्चों 2,8। एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है m,6। अब बच्चों हमसे सवाल ये पूछा है कि ये P पॉइंट इस ए बी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो क्या होगा और इस m की वैल्यू क्या होगी। चलिए बच्चों इसे करके देखते हैं। बच्चों अगर मुझे नहीं पता रेशियो क्या होगा तो हम क्या मान लेंगे, इसे लैम्डा, इसे 1। कैसे करेंगे, लेट P पॉइंट डिवाइड ए बी इन लैम्डा रेशियो 1, मान लेंगे बच्चों लैम्डा रेशियो 1 में कर रहा है। तो बच्चों ये तो हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। ध्यान देना, तो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ हो जाएगा बच्चों my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया बच्चों। तो x कॉमा वाई क्या दे रखा है हमें, हमने दे रखा है m,6। m कितना है बच्चों लैम्डा, x2 कितना है बच्चों, ये रहा x2, ये रहा x1, 8 प्लस n इंटू x1 कितना है -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। भाई mx2 nx1, ये रहा x2, ये रहा x1, x2 बच्चों 2 है, x2 कितना है 2 है। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। जानना बच्चों my2, m कितना है लैम्डा, y2 कितना है 8 प्लस y1 कितना है 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। आई होप बच्चों यहां तक समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखो बच्चों m,6 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये हो जाएगा बच्चों 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब बच्चों फिर हम वही आ गए, अगेन ना लैम्डा की वैल्यू पता ना m की वैल्यू पता। देखो बच्चों हम इसको इससे कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों, अगर मैं m को इससे कंपेयर करूंगा तो ना तो मुझे m की वैल्यू पता ना तो मुझे लैम्डा की वैल्यू पता। तो हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख देंगे। 6 इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 6 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 3। चलिए बच्चों इसे आगे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। बच्चों इसको वहां ले आता हूं, इसको यहां ले आता हूं, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, 8 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो बच्चों जो लैम्डा रेशियो 1 था वो 3:2 रेशियो 1 हो जाएगा, मतलब 3:1 हो जाएगा। तो हमारे पास रेशियो आ गया 3:1, मतलब m की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई, और लैम्डा कितना होगा 3/2। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया बच्चों, पर हमसे क्या बोला है, हमसे पूछा है m की वैल्यू बताओ बच्चों। तो m किसके बराबर है बच्चों, यहाँ देखो जो m है बच्चों वो 2 लैम्डा -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 के बराबर है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे और m की वैल्यू निकाल देंगे। m कैसे निकलेगा बच्चों, m इज इक्वल टू 2 लैम्डा 3 इंटू 2 माइनस के 4 3 अपॉन 2 प्लस के 1। चलिए बच्चों यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ध्यान देना m इज इक्वल टू 2 से 2 गया, 3 माइनस 4 माइनस का 1 अपॉन, बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो 5/2 आएगा। सबसे नीचे है ऊपर भेज दो बच्चों, m की वैल्यू आ जाएगी -2/5।
आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने कैसे किया, हमने पहले अपने इक्वेशन में सेक्शन फॉर्मूले का यूज किया, वहां से हमने बाद में इनको कंपेयर किया 6 को और y के कोऑर्डिनेट को, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। वहां से हमने पहले निकाली लैम्डा की वैल्यू और बाद में लैम्डा की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, जिससे हम निकाल पाए m की वैल्यू को। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। चलिए बच्चों ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। मतलब बच्चों एक लाइन है, अगेन ए बी, ए पॉइंट आ गए हमारे पास, बी पॉइंट आ गए, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 9 और एक लाइन जा रही है बच्चों। इस लाइन की इक्वेशन दी है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो बताओ बच्चों रेशियो क्या होगा। हमसे रेशियो पूछा है बच्चों, हमें ये पॉइंट नहीं पता, ये पॉइंट जो भी होगा बच्चों वो इसे सेटिस्फाई करेगा। अगेन रेशियो क्या मान लेंगे बच्चों हम लोग, लैम्डा रेशियो 1। और ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा x, y। तो बच्चों क्वेश्चन तो यही कहता है ना, लेट द लाइन divides AB in lambda ratio 1। ये लाइन है बच्चों वो AB को lambda ratio 1 में डिवाइड कर रही है। अब कैसे करेंगे बच्चों इसे, सेम वही सेक्शन फॉर्मूला x, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ध्यान देना बच्चों एक्स वाई पॉइंट तो एक्स वाई ही रहेंगे, क्योंकि हमें इसके कोऑर्डिनेट दिए ही नहीं है। m लैम्डा x2 कितना है बच्चों 8 इंटू 8, n1 x1 कितना है बच्चों 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, m लैम्डा y2 कितना है बच्चों 9 माइनस के 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। मतलब x, y बच्चों आ गया 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और 9 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। बच्चों बट अब तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, x को इससे कंपेयर करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बच्चों हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी। हम इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें y की और लैम्डा की वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये एक्स वाई पॉइंट इस लाइन पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये एक्स वाई पॉइंट बच्चों इस लाइन पे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट विल सेटिस्फाई इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। बच्चों जो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इनकी वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये रही x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ से हम लोग अपने रेशियो को निकालेंगे। x कितना है बच्चों 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 माइनस के 2 बराबर 0। बच्चों हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा लैम्डा प्लस 1। बच्चों ये तो रहेगा 8 लैम्डा प्लस 3 1 टाइम गया, बच्चों ये भी सेम रहेगा माइनस के 9 लैम्डा प्लस के 1, लेकिन बच्चों यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो 1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के 2 लैम्डा प्लस 1। ध्यान देते हैं बच्चों जरा इसे, देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं। 8 लैम्डा माइनस के 9 लैम्डा माइनस के 2 लैम्डा, 3 और 1 4 प्लस के 4 माइनस के 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये तो गया 0 के पास, ये क्या जाएगा 0 जाएगा। 9 और 2 11, 11 माइनस 8 माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों 2 को ही रखते हैं, लैम्डा को वहां ले आते हैं, इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। बच्चों लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 2/3, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है 2/3। रेशियो कितना जाएगा बच्चों 2:3।
आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ऐसे और क्वेश्चन बच्चों आप लोग ढंग से प्रैक्टिस करते रहें। इसका लास्ट सीरीज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।